3 जुलाई 2026 जयपुर के प्रताप नगर में ये 45 साल की नीरज शर्मा अपने बेटे दिव्यांश को उसकी कोचिंग छोड़कर घर वापस लौट रही थी। नीरज शर्मा रोड के किनारे चल रही थी, जैसे हर एक इंसान को चलना चाहिए। लेकिन पीछे से एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो, जिसकी स्पीड लगभग 130 थी, उसने नीरज शर्मा को पीछे से जोरदार टक्कर मारी और टक्कर इतनी भयानक थी कि मौके पर ही नीरज शर्मा की मौत हो गई। शुरुआत में तो ये मामला नॉर्मल रोड एक्सीडेंट लग रहा था, जैसे आए दिन हमारे देश में होता ही रहता है। लेकिन ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था, क्योंकि नीरज की मौत से कुछ दिन पहले ही उसके घर की सीढ़ियों पर किसी ने जलता हुआ नारियल और सिंदूर फेंका हुआ था। दिखने में वो कोई टोना टोटका और ब्लैक मैजिक जैसा लग रहा था, लेकिन वो ब्लैक मैजिक नीरज को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया गया था। और ये ब्लैक मैजिक इसलिए किया गया था ताकि नीरज अपने घर से बाहर निकल आए और उनकी हत्या कर दी जाए। और ये प्लान किसी और का नहीं, बल्कि उनकी अपनी सगी बेटी आयुषी का था। अब सवाल है कि आयुषी ने अपनी माँ के साथ ऐसा क्यों किया? क्यों एक बेटी ने अपनी ही माँ की जान ली? इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे इस पूरी स्टोरी में। माय नेम इज पूजा एंड वेलकम टू माय शो वायलेटेड क्राइम्स। नीरज शर्मा नाम की ये महिला जयपुर कोर्ट में एलडीसी की पोस्ट पर काम किया करती थी, लोअर डिवीजन क्लर्क। लेकिन नीरज के नाम करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। दरअसल नीरज की अपनी ससुराल वालों से बिल्कुल नहीं बनती थी, वो उनसे अलग रहा करती थी। नीरज की ये प्रॉपर्टी पहले उसके हस्बैंड के नाम पे थी, जिनका नाम था विजय शर्मा। विजय शर्मा ने अपने जीते जी ही अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बीवी नीरज के नाम कर दी थी, जिसकी वजह से नीरज के इन-लॉज उससे दूर हो गए। दरअसल कुछ साल पहले विजय शर्मा को ब्रेन स्ट्रोक आ गया, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन उनकी डेथ के पीछे भी एक बहुत गहरा राज छुपा हुआ है, जो आपको इस वीडियो में आगे पता लगेगा। अपने पति विजय कुमार की मौत के बाद नीरज बिल्कुल अकेले पड़ गई। उनके ऊपर उनके 2 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिसको उनको अकेले निभाना था। पति की मौत के बाद एज पर द गवर्नमेंट, पति की अगर सरकारी नौकरी होती है तो वो उस एम्प्लॉय के किसी फैमिली मेंबर को दी जाती है। विजय की मौत के बाद पहले फैमिली मेंबर्स का प्लान था कि उसकी नौकरी उनकी बेटी आयुषी को दी जाए, लेकिन आयुषी के मामा यानी नीरज के भाई ने आयुषी को वो नौकरी दिलाने से मना कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि आगे जाकर आयुषी की शादी हो जाएगी और मे भी आयुषी इस जॉब को छोड़ दे और कंटिन्यू ना करे, या फिर शादी के बाद उसका ससुराल कैसा होगा वो उसको जॉब करने दे या फिर ना दे। और वहीं नीरज जी का जो बेटा है वो एक स्पेशल किड है, तो उसको तो वो जॉब मिलना इम्पॉसिबल ही था। आयुषी के मामा राजेंद्र ने नीरज को एडवाइस किया कि वो नौकरी खुद ले ले, क्योंकि उसके ऊपर 2 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो वो नौकरी करके आराम से अपने बच्चों को पाल सकती थी। फाइनली वो एलडीसी की जॉब अब नीरज को मिल जाती है। जब वो एलडीसी की नौकरी नीरज को मिल गई तो आयुषी इस बात से बहुत ज़्यादा चिढ़ गई, और नीरज के इन-लॉज तो पहले से ही उससे दूर थे, और इस बात से आयुषी बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती। अब आयुषी और उसकी माँ के बीच कांस्टेंट झगड़े स्टार्ट हो गए थे। दोनों के बीच आए दिन झगड़े हुआ करते, और फाइनली आयुषी ने एक डिसीजन लिया। वो अपनी माँ को छोड़कर अपने चाचा के पास शिफ्ट हो गई। आयुषी अपने गुस्से और लालच के कारण इतनी अंधी हो गई थी कि उसने इतना घटिया डिसीजन लिया, क्योंकि जिस इंसान के पास जाकर वो शिफ्ट हुई थी, उसके चाचा उसकी माँ से नफरत किया करते थे। कई बार तो उन्होंने नीरज को धमकी भी दी थी। वो नीरज के घर आके बार बार लड़ाई झगड़े किया करते थे, और अब आयुषी अपनी माँ से नफरत करके उन्हीं के घर जाकर शिफ्ट हो गई। उसके चाचा का नाम था मोहन स्वरूप, और अब आयुषी और उसके चाचा मोहन स्वरूप का रिश्ता बहुत ज्यादा गहरा होता जा रहा था, क्योंकि उन दोनों का सेम ही टारगेट था, नीरज शर्मा। अब दोनों नीरज शर्मा के दुश्मन बन चुके थे और एक हो चुके थे। मोहन शर्मा को अपने भाई विजय शर्मा की प्रॉपर्टी चाहिए थी, और आयुषी को अपने पिता की गवर्नमेंट जॉब। तो दोनों ने अपनी अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए एक ऐसा घिनौना प्लान बनाया, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। क्योंकि अब आयुषी को पता था कि नीरज के जाने के बाद वो नौकरी सीधा सीधा आयुषी को मिलती, क्योंकि आयुषी का भाई तो उस जॉब को कर पाने में बिल्कुल भी एबल नहीं था। तो अब उस नौकरी के लिए सिर्फ आयुषी ही बची थी। आयुषी ने उस नौकरी को पाने के लिए अपनी ही माँ के मर्डर की प्लानिंग करनी शुरू कर दी। आयुषी ने अपने चाचा मोहन और चाचा के बेटे बलराम के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। नीरज को मारने का प्लान आयुषी का ही था,
उसने प्लान पहले अपने चाचा के बेटे बलराम को बताया और फिर वो प्लान उसने अपने चाचा मोहन से डिस्कस किया। और आयुषी ने मोहन को इस प्लान को सक्सेसफुल होने के बाद 5 बीघा जमीन देने का वादा भी किया। और वो प्रॉपर्टी एक्चुअली में मोहन को चाहिए भी थी। आयुषी का ये ऑफर सुनकर बलराम और मोहन तुरंत इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार भी हो गए। अगर इन तीनों के प्लान में जरा भी चूक हो जाती तो आयुषी को वो एलडीसी की नौकरी बिल्कुल नहीं मिलती और साथ ही साथ उसको जेल भी हो जाती। तो उन्होंने अपनी प्लानिंग को कई महीनों तक प्लान किया और फिर 7 लाख रुपए खर्च करके 5 हिटमैन को हायर किया। इन तीनों ने नीरज शर्मा को मारने के लिए एक एक्सीडेंट का प्लान बनाया, क्योंकि एक्सीडेंट के केसेस हमारे देश में आए दिन होते ही रहते हैं। तो इनको लगा ये इजीली नीरज को अपने रास्ते से हटा देंगे और किसी को इस बारे में पता भी नहीं लगेगा। अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले इन्होंने नीरज को फॉलो करना शुरू कर दिया। इन्होंने जो हिटमैन हायर किए थे वो नीरज को ट्रैक करते कि वो डेली कितने बजे कहाँ जाती है, कहाँ से आती है और क्या करती है। और जब नीरज को ट्रैक किया जा रहा था तो नीरज को इस बारे में बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि उसकी बेटी उसकी जान लेने के लिए इतनी उतावली होती जा रही है। और कुछ दिनों तक नीरज को मॉनिटर करने के बाद उन्होंने पाया कि नीरज रोज अपने बेटे को कोचिंग सेंटर छोड़ने के लिए 5:30 बजे जाती है। बस अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि यही वो समय होगा जब वो नीरज के ऊपर हमला करवाएंगे। पहले इन लोगों ने थार कार रेंट की थी। जब नीरज अपने बेटे को छोड़कर वापस आ रही थी तो पीछे से तेज रफ्तार थार आई, लेकिन वो नीरज के साइड में से गुजर गई। उस वक्त नीरज की जान बच गई। ये इन लोगों का पहला अटेम्प्ट था जो फेल हो चुका था। इसके बाद इन्होंने अपने दूसरे प्लान को एग्जीक्यूट करने का प्लान बनाया। अब क्योंकि नीरज जी पर इतनी पास से हमला होने वाला था तो उनको अब इस बात की भनक तो हो ही गई थी कि कोई ना कोई उनकी जान के पीछे पड़ा है। इसी के चलते नीरज जी ने अपने घर पर सीसीटीवी कैमरास को इंस्टॉल करवाया और कुछ दिन तक वो घर के अंदर लॉक हो गई। अब उस इंसिडेंट के बाद क्योंकि नीरज बहुत अलर्ट हो गई थी तो उन हिटमैन्स ने इस प्लान को कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया। अब क्योंकि नीरज अपने घर में लॉक हो गई थी तो इन लोगों ने एक और प्लान बनाया। उन्होंने नीरज जी के स्टेयरकेस पर एक जलता हुआ नारियल फेंका, जिसको उनके बेटे ने देखा और उसको कुछ अजीब लगा और उसने अपने मोबाइल फोन में इस इंसिडेंट को कैप्चर किया। उस जलते हुए नारियल के बाद कुछ सिंदूर के धब्बे और कुछ कलावे और कुछ अजीब अजीब चीजें उनके घर के आसपास पड़ी हुई थी। उन लोगों का मोटिव ये था कि नीरज को लगेगा कि उस पर कोई ब्लैक मैजिक का अटेम्प्ट कर रहा है और वो घर से बाहर निकल आएगी। लेकिन उनका ये प्लान भी फेल हो गया क्योंकि नीरज घर से बाहर ही नहीं आई। अब 3 जुलाई को इन्होंने फाइनल अटेम्प्ट ट्राई किया। इस बार इन्होंने एक्सीडेंट के लिए व्हाइट कलर की स्कॉर्पियो को हायर किया और इस बार इन्होंने प्लान किया कि वो स्कॉर्पियो को बहुत दूर से नहीं बल्कि नीरज के आसपास ही खड़ा रखेंगे। ये लोग नीरज के मूवमेंट्स को कैप्चर करते रहे और वहीं गाड़ी के साथ साथ इनका एक और हिटमैन बाइक पर अवेलेबल था। इन लोगों का प्लान था नीरज का एक्सीडेंट करके ये लोग गाड़ी को वहीं छोड़कर बाइक से फरार हो जाएंगे। और फिर जब नीरज अपने बेटे को छोड़कर वापस लौट रही थी तो तेज रफ्तार स्कॉर्पियो, जिसकी स्पीड लगभग 130 की थी, उस तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने नीरज को पीछे से टक्कर मारी और टक्कर इतनी जोरदार थी नीरज बहुत दूर जाकर गिरी और वो सारे हिटमैन गाड़ी को वहीं छोड़कर एक बाइक पर फरार हो गए। नीरज को देखते ही आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने पुलिस को कॉल किया। पुलिस नीरज को तुरंत हॉस्पिटल लेकर गई, लेकिन उसने उनको डेड डिक्लेयर कर दिया। आयुषी के मामा यानी नीरज जी के भाई, वो अपनी बहन के बहुत ज्यादा करीब थे। टाइम टू टाइम नीरज को गाइड भी किया करते थे और नीरज उनको हर एक बात शेयर किया करती थी। तो वो अच्छे से जानते थे कि नीरज की अपनी बेटी आयुषी के साथ किस तरीके के रिलेशंस हैं। अपनी माँ की मौत के दूसरे दिन ही आयुषी बहुत ज्यादा नॉर्मल रिएक्ट करने लगी। पहले दिन तो वो लोगों को रो रो कर दिखा रही थी, लेकिन एक दिन बाद ही उसका बिहेवियर बिल्कुल ठंडा और नॉर्मल था, जिसकी वजह से आयुषी के मामा को उस पर शक हुआ और उन्होंने इसकी कंप्लेंट तुरंत पुलिस में दर्ज कराई कि उन्हें शक है कि उनकी बहन का रोड एक्सीडेंट नहीं बल्कि उनकी हत्या की गई है। कंप्लेंट दर्ज होते ही पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई और सबसे पहले पुलिस ने जहां पर नीरज जी का एक्सीडेंट हुआ था उस लोकेशन की सीसीटीवी फुटेजेस चेक की और सीसीटीवी फुटेज को देखते ही पुलिस को तुरंत यकीन हो गया। पुलिस आयुषी से पूछताछ करती है। पहले तो आयुषी पूछताछ में पुलिस का साथ नहीं देती है, लेकिन पुलिस को तो पहले से ही पता था
कि इन सब में आयुषी का भी हाथ है। पुलिस ने जब सख्ती से आयुषी से पूछताछ शुरू की तो आयुषी ने अपना सारा सच उगल दी। और वही एक बात जो मैंने इस केस के स्टार्टिंग में बताई थी कि आयुषी के पिता की डेथ के पीछे भी एक बहुत बड़ा राज छुपा है, और वो ये है कि आयुषी के पिता की डेथ के पीछे भी आयुषी का ही हाथ था। क्योंकि जब आयुषी के पिता को ब्रेन स्ट्रोक आया था कि आयुषी ने अपने पिता की फूड पाइप को भी निकाल दिया था, और जब वो घर आए तो उनके सारे ऑर्गन डैमेज हो चुके थे, और यहाँ तक कि उसका भाई जो कि एक स्पेशल किड था उसको भी अनाथ कर दिया।